दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब में कुछ कॉमन हैबिट्स हैं। उन कॉमन हैबिट्स में से एक हैबिट ऐसी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसने बेशुमार लोगों की जिंदगी बदली। किसी भी सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू सुन लें या उसकी बायोग्राफी पढ़ लें, उस हैबिट के बारे में उसने बात जरूर की होगी। इस वीडियो में मैं आपको उसी हैबिट के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। वो हैबिट जो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर आपको मिलेगी वो है रीडिंग। मेरे सराउंडिंग्स में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं या कर चुका हूं। वो सब अच्छे रीडर्स हैं। और अगर आप दुनिया के सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये हैबिट सब में कॉमन मिलेगी। वो पढ़ते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है जो उन्हें किताबें पढ़ने पर मजबूर करती है। वो चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए वो पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सीखने का एक तरीका तो ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखें और दूसरा तरीका ये है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। अगर आप एक बुक पढ़ते हैं तो वो आपके 5 साल बचा सकती है। अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ आप 5 सालों में सीखेंगे वही कुछ आप सिर्फ एक बुक पढ़कर सीख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर टॉपिक पर बुक्स अवेलेबल है। आप हेल्थी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर किताबें अवेलेबल हैं। एक लीडर बनना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर ढेरों किताबें लिखी गई हैं। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इन सब टॉपिक्स पर किताबें अवेलेबल हैं और ये सब जानते हैं। लेकिन ये जानने से फर्क नहीं पड़ता कि ये किताबें लिखी गई हैं। फर्क पड़ता है तो किताब पढ़ने से। लोग पढ़ना जानते हैं लेकिन नहीं पढ़ते। लोग जानते हैं कि हजारों लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज अपने किताबों में लिखी हुई हैं, जिनमें वो बता रहे हैं कि ये सब उन्होंने कैसे हासिल किया, लेकिन लोग नहीं पढ़ते। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपने लिए एक घर बनवाया तो इसके लिए बहुत सा कर्ज उठाना पड़ा। हर वक्त परेशान रहते। एक दिन मैं उनके घर गया। मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसमें राइटर ने कर्ज खत्म करने का बहुत अच्छा प्लान बताया है। अगर आप कहें तो वो बुक मैं आपके लिए ले आता हूँ। मेरी बात खत्म होने के बाद कुछ लम्हों तक कमरे में खामोशी रही। फिर उन्होंने खामोशी तोड़ी और बड़े संजीदा लहजे में बोले कि बेटा, मैं कर्ज की दलदल में बुरी तरह फंसा हुआ। दिन रात सोच सोच के परेशान होता रहता हूँ कि कर्ज कैसे खत्म होगा। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि मैं बैठकर चैन से खाना खा सकूं, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं बैठकर बच्चों की तरह किताबें पढूं। और इसके बाद कमरे में दोबारा सन्नाटा छा गया। अब आप जरा गौर करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए? हम करते ये हैं कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं और उस प्रॉब्लम के बारे में इतना सोचते हैं कि हमारे पास खाने तक का वक्त भी नहीं बचता। ये तो वो है जो हम करते हैं। और ऐसे हालात में हमें करना क्या चाहिए? हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना चाहिए जो हमें बुक्स में मिलेगा। ये अलग बात है कि सॉल्यूशन मिलने के बाद आप एक्शन लेते हैं या नहीं, लेकिन सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपका बिजनेस फ्लॉप हो रहा है तो सॉल्यूशन आपको किताबों में मिलेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपकी सैलरी कई सालों से इंक्रीज नहीं हो रही तो इसका सॉल्यूशन आपको किताबों में मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन आपको किताबों में मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है और इसके बाद हजारों किताबें ऐसी अवेलेबल हैं जो आपको सिखाती हैं कि आप अच्छे रीडर कैसे बन सकते हैं, जो आपको सिखाती हैं कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनकी हेल्प से आप मैथमेटिक्स को अपने लिए ईजी बना सकते हैं, कौन से फंडामेंटल्स हैं जिनसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को जल्द सीख सकते हैं। आपको जो फ्री टाइम मिलता है उसमें अपने आप को टेक्स्ट बुक्स के अलावा बाकी बुक्स पढ़ने का आदी बनाएं। आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है या फ्रेंड्स के बीच इश्यूज हैं तो आपको इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी किताबों में मिलेंगे। प्रॉब्लम्स पर कंसंट्रेट करना छोड़िए, सॉल्यूशंस पर गौर करिए। एक शख्स है, वो दिन भर स्ट्रगल करता, अपनी जॉब को अपना 100% देता, बहुत सिंसियर है। रात को थका हारा घर आता है, मोबाइल उठाता है और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगता है। स्क्रॉल करते करते एक वीडियो उसके सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि अगर आप सक्सेसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं तो किताबें पढ़िए। वो कहता है कि आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम कहाँ कि वो किताबें पढ़े, और दोबारा से स्क्रॉल करने लगता है। स्क्रॉल करते करते 2 घंटे गुजर जाते हैं। अब वो मोबाइल को साइड टेबल पर रखता है और सो जाता है, क्योंकि सुबह उठकर उसे दोबारा सख्त मेहनत करनी है। वक्त तो सबके पास है, 24 घंटे सबके पास हैं। मैटर ये करता है कि उन 24 घंटों को कौन कैसे स्पेंड करता है।
अगर आप चाहते हैं कि लाइफ के आखिरी चंद सालों में आप एक थके हारे नाकाम इंसान ना हो, तो आपको गुड वर्कर के साथ साथ गुड रीडर भी बनना पड़ेगा। ये काम तो आपको करना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। हम एक घूमते हुए प्लेनेट पर लाइफ गुजार रहे हैं। ये एक सेटअप है जो हजारों सालों से मौजूद है। ये सेटअप हमारे हाथों से बना हुआ नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे पास 2 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें इसके बारे में जानना होता है। लर्निंग का फर्स्ट मेजर रीजन ये है कि अपने आप को परेशानियों से कैसे बचाया जाए। इकोनॉमिक, सोशल, पर्सनल, हर तरह की परेशानियां हमारी लाइफ में आती रहती हैं। हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि इन सब से कैसे बचा जाए। नॉलेज एक शेल्टर है जो हमें परेशानियों से महफूज रखता है। फेलियर की परेशानियों से, पॉवर्टी की परेशानियों से, इग्नोरेंस की परेशानियों से। इग्नोरेंस खुद एक परेशानी है जो हमें पॉवर्टी की तरफ ले जाती है। इग्नोरेंस ही पॉवर्टी है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, वरना आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कस्टमर से प्यार से बात करनी होगी। अगर आपका बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ रूड बिहेवियर की वजह से फ्लॉप हो जाता है तो इसमें गलती किसकी है? आपकी, क्योंकि ये तो बिजनेस के फंडामेंटल्स में से एक है। आपको इन फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए, वरना आप भी परेशानियों में घिर सकते हैं। लर्निंग का फर्स्ट मेजर रीजन ये है कि ये दुनिया का जो सेटअप है, इसमें जो परेशानियां आती रहती हैं, इनसे कैसे बचा जाए। और दूसरा रीजन ये है कि दुनिया के इस सेटअप से कैसे फायदा उठाया जाए। परेशानियां, मुश्किलें, फेलियर, ये सब लाइफ का माइनस है, और दूसरी तरफ खुशियां, आसानियां, सक्सेस, ये सब लाइफ का प्लस है। लर्निंग का रीजन ये है कि कैसे माइनस वाली चीजों को अपनी लाइफ से घटाया जाए और प्लस वाली चीजों को बढ़ाया जाए। प्लस वाली चीजें हासिल करने के लिए आपको यह जानना होगा कि दुनिया के इस सेटअप के अंदर जो कुछ आपके पास अवेलेबल है उसे कैसे यूज किया जाए। अगर कोई चीज आपके पास है और आप उसे यूज करना नहीं जानते तो उस चीज के होने का आपको कोई फायदा नहीं। अगर आप अपने सारे काम राइट हैंड से करने लगे और लेफ्ट हैंड को बिल्कुल यूज ना करें तो आपका लेफ्ट हैंड कमजोर पड़ता जाएगा, और कुछ वक्त और यूज ना किया तो वो नाकारा हो जाएगा। वो आपके पास तो होगा लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम मैदान में खेलते रहते हैं तो हमारे पास चांस होता है जीतने का। हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन जब हम खेलना छोड़ देते हैं, जब हम मैदान छोड़ देते हैं, जब हम क्विट कर देते हैं, तो हमारे जीतने का चांस 0 हो जाता है, और तब हमारी हार कंफर्म हो जाती है। जैसे आप अपने एक बाजू को यूज करना छोड़ देंगे तो वो नाकारा हो जाएगा, वैसे ही हमारा माइंड भी काम करता है। हमारे अंदर की सारी क्वालिटीज ऐसे ही काम करती हैं। आपकी कोई डिजायर है, उसको यूज नहीं करते तो वो डिक्लाइन होती जाएगी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग को यूज नहीं करते तो डिक्लाइन होती जाएंगी। अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को यूज नहीं करते तो डिक्लाइन होती जाएगी। अगर कोई कहता है कि मैं काम ना करके अपनी एनर्जी को सेव कर रहा हूं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि वो अपने आज के दिन को सेव कर रहा है तो क्या वो कर सकता है? नहीं। आज का दिन यूज ना किया तो जाया हो जाएगा। टैलेंट यूज ना किया तो जाया हो जाएगा। स्किल यूज ना की तो जाया हो जाएगी। आज अपने आप से एक कमिटमेंट करें कि आप मेक श्योर करेंगे कि आपका सारा टैलेंट, आपकी सारी स्किल्स, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, आपका फेथ और आपकी करेज और जो कुछ आपके पास है वो यूज हो रहा है। अगर यूज नहीं हो रहा तो वो लूज हो रहा है।